हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। खुदा ने हमें आज एक बार फिर से ये समय दिया कि हम उसके वचन में चलें, उसके वचन में बने। और जब खुदावन ने हमें ये समय दिया है तो मेरे प्यारे भाई बहनों, आइए हम आनंदित हों, क्योंकि आनंद मनाओ और स्तुति के गीत गाओ, क्योंकि हमारा छुड़ाने वाला जीवित है। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि हम उस खुदा की आराधना, उस खुदा की वर्शिप करते हैं, उस खुदा को जानते हैं जो जिंदों में जिंदा है। प्रेज द लॉर्ड। जिसने कहा कि मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा, जीवन के अंत समय तक मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, इधर उधर मत ताको, मैं तुमसे सच कहता हूँ, तुम मेरी ओर दृष्टि करो, तब तुम बहुत तायत का जीवन पाओगे। प्रेज द लॉर्ड। और एक बार फिर प्रभु ने हमें ये मौका दिया है, तो आइए हम इससे पहले कि प्रभु के वचन में चलें, आइए हम प्रभु की स्तुति और आराधना में चलेंगे और फिर उसके बाद गवाहियों में चलेंगे। तो इससे पहले कि हम स्तुति और आराधना में चलें, मेरा निवेदन है इस घर के सदस्यों से कि इस घर का कोई एक सदस्य प्रार्थना में अगुवाई करे। हम गाएंगे गीत नंबर 12। प्रेज द लॉर्ड। मेरा दिल बने तेरा सिंहासन, मेरी आत्मा तेरा आसन। मेरा दिल बने तेरा सिंहासन, मेरी आत्मा तेरा आसन। मेरे मन में तू हो विराजमान, यीशु मेरे तू है बड़ा महान। मेरे मन में तू हो विराजमान, यीशु मेरे तू है बड़ा महान। यीशुआ 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 मेरे मन में समा जा। यीशुआ मन में समा जा। मेरे मन में मेरा मन, मेरे चेहरे पे तेरी रोशनी चमके, मेरी बातों से तेरी खुशबू महके। मेरे चेहरे से तेरी रोशनी चमके, मेरी बातों से तेरी
खुशबू महके, मेरा जीवन बने तेरी स्तुति का साथ, तेरी प्रशंसा करती मेरी जुबान, तेरी प्रशंसा करती मेरी जुबान। यीशुआ 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 मेरे मन में समा जा, यीशुआ मेरे मन में समा जा। तुझे देखना मैं चाहूँ, तेरे और यीशु करीब आऊँ। तुझे देखना मैं चाहूँ, तेरे और यीशु करीब आऊँ। कितना है तू प्यारा प्रभु, तेरी महिमा मैं सबको सुनाऊं। कितना है तू प्यारा प्रभु, तेरी महिमा मैं सबको सुनाऊं। यीशुआ 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 मेरे मन में समा जा, यीशुआ मेरे मन में समा जा। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशुआ यीशुआ मेरे मन में समा जा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, आइए हम खुदा के वचन में चलेंगे। इससे पहले कि खुदा के वचन में चलें, यदि कोई भी खुदा के वचन में, खुदा के नाम में गवाही देना चाहता है, वो सामने आए। क्योंकि गवाह, उसने कहा तुम संसार के कोने कोने में मेरे वचन के, मेरे नाम के, मेरे अनुग्रह के, मेरी सामर्थ के गवाह बनोगे। आमीन। और गवाही मेरे प्यारे भाई बहनों कभी भी, मेरे प्यारे भाई बहनों, बना के नहीं होती, गवाही हृदय से होती है। और गवाही धन्य है वे जिनको गवाही देने के लिए खुदावन ने ऐसा उनके जीवन में अद्भुत कार्य करा होता है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यदि आपके जीवन में भी खुदा ने ऐसा कोई कार्य किया है तो आप आके गवाही दें, ताकि खुदा के नाम को आदर और महिमा मिले और बहुत तेरे लोग खुदा के वचन में विश्वास करने वाले बन सकें। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए सिस्टर श्वेता गवाही देंगी। सिस्टर यूँ पकड़ के ऐसे करिए, ठीक है, ऐसे बोलिएगा। थोड़ा पास कर लीजिए माइक, और पास, बस, ठीक है। प्रेज़ द लॉर्ड। सभी को प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे जीवन में प्रभु यीशु ने बहुत से अद्भुत कार्य किए हैं। इसमें एक अद्भुत कार्य ये है कि जब मेरी शादी हुई 1 साल हो गया और मैं माँ बनना चाहती थी, पर मुझे कभी ये अवसर नहीं मिला। तो मैं बहुत ही घबरा गई, टेंशन में थी कि 1 साल हो गया, हमारे घर में कभी ऐसा हुआ नहीं। घर में शादी होते ही हमारी दीदी लोग और भी हमारे जितने भी रिलेटिव्स हैं, वो 1 महीने के अंदर, 2 महीने के अंदर, तो ऐसा क्या हमारे अंदर कमी है जो हमारे साथ ऐसा हो रहा है। फिर हमने फ्रांसिस से डिस्कशन किया तो उन्होंने बोला जो भी डॉक्टर को दिखाओ, जो भी जाँचें करानी कराओ। फिर मैं अपनी मम्मी के साथ मैंने जाँचें कराई हर हॉस्पिटल में जाके। बहुत पैसे भी खर्चा हुआ, पर रिपोर्टें सारी नॉर्मल थी। जब रिपोर्टें नॉर्मल आई तो उसके बाद फिर हम लोग ने बोला कि अब रिपोर्टें तो नॉर्मल आई हैं तो ऐसा हम लोग में कुछ भी है नहीं। फिर भी हम कंसीव नहीं कर पा रहे थे। फिर इसके बाद फ्रांसिस की जॉब लगी, उसके बाद इनका ट्रांसफ़र का हो गया, तो हम इनके साथ जाने वाले थे। फिर मुझे ये पता भी नहीं था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ दिसंबर में। जब मैं वहाँ गई और जनवरी में मेरा पीरियड आता है 14 को, तो जब नहीं आया तो हम लोगों ने 1 वीक के बाद जब डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने बोला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। तो हम लोग दोनों बहुत ही खुश हुए कि हम लोगों ने जो प्रभु से मांगा वो हमें मिल गया।
उसके बाद सब कुछ अच्छा चल रहा था। फिर जब हम लोग दूसरे महीने डॉक्टर के पास गए तो उन्होंने बोला कि बच्चे का धड़कन नहीं चल रहा है, तो हम लोग बहुत ही घबरा गए। हम लोग बहुत दुखी हो गए कि अगर भगवान ने दिया भी तो ऐसा क्यों दिया। फिर डॉक्टर लोग ने बोला कि घबराने की कोई बात नहीं है, आप ये मेडिसिन खाइए, हो सकता है 15 दिन में उसकी धड़कन चलने लगे। उसके बाद फिर फ्रांसिस को ट्रेनिंग में जाना था भोपाल, और मैं वहाँ खेल रही थी अमरवाड़ा में। फिर फ्रांसिस बगल वाले भाभी थी, उनके साथ मुझे छोड़ दिया और वो चले गए। 2 दिन तक तो अच्छा चला। फिर तीसरे दिन मेरे पेट में हल्का हल्का दर्द होने लगा। फिर मैंने उनसे बताया कि मेरे पेट में दर्द हो रहा है। फिर चौथे दिन जब मैं सो के उठी तो मेरा ब्लीडिंग स्टार्ट हो गया, तो मैं बहुत ही घबरा गई। फिर मैंने इनको फ़ोन किया तो इनके ऑफिस वालों ने गाड़ी भेजी, भैया आए, बगल वाली भाभी लोग मुझे हॉस्पिटल लेके गए। जब हॉस्पिटल गए तो डॉक्टर ने बोला कि आप इसको आगे कंटिन्यू नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बच्चे की हार्ट बीट नहीं बनी है और इससे आपकी भी जान को खतरा है और जहर फैल सकता है। मेरे पास वहाँ पे कोई भी अपना नहीं था, सिर्फ प्रभु के सिवा। मैं बहुत अकेली थी, लेकिन मैंने वहाँ एक भी आंसू नहीं बहाए। मेरे पति को जब पता चला, कोई भी वहाँ गाड़ी नहीं चल रही, कोई भी ट्रेन नहीं चल रही, वो बस से बदल बदल के वो रात को 10 बजे पहुँचे, जब हमारे हाथ से सब कुछ जा चुका था। जब मैं घर पहुँची है, वापस आए, मैंने बताया मैं पूरी तरह टूट चुकी थी। हमारे घर में कभी ऐसा किसी के साथ नहीं हुआ, मेरे साथ कैसा हो गया ये सब। मैं सोच सोच के बहुत ही टेंशन में थे हम दोनों। मेरे घर वाले भी बहुत ही परेशान थे, मेरी दीदी लोग रोने लगी, मम्मी लोग, ये क्या हो गया। फिर हमारी बीच वाली दीदी ने बोला कि ऐसी कोई टेंशन की बात नहीं, जब तुम लखनऊ आओगी तो हम तुम्हें अच्छे से अच्छे डॉक्टर को दिखाएंगे और तुम्हारा टेस्ट कराएंगे, और तुम इतने घबराओ, टेंशन मत लो। फिर फ्रांसिस ने कहा अगर तुम्हें अभी जाना है तो चलो, हम फ़्लाइट का टिकट करा रहे हैं, हम तुम्हें आज ही छोड़ के आते हैं घर, अगर तुम्हें यहाँ नहीं रहना है तो। मैंने दीदी ने समझाया नहीं, अब जब आओगे तब। फिर जब हम लोग ईस्टर पे यहाँ आए तो हमें और फ्रांसिस को दीदी डॉक्टर के पास ले गई, फिर से जांचें कराया। डॉक्टर ने बोला बच्चेदानी तुम्हारे बहुत ही नीचे है, इस वजह से ऐसा हुआ है तुम्हारे साथ, और आगे ये दवा तुम्हें कंटिन्यू 6 महीने खानी पड़ेगी, उसके बाद ही तुम कंसीव करने के लिए सोचना। लेकिन खुदा बहुत ही चमत्कारी खुदा है। जब हम लोग यहाँ से गए, हमें नहीं पता था, हम लोग भारी सामान उठाना, ट्रैवल करना। फिर जब हम लोग यहाँ से गए तो जब हमें पता चला 1 महीना हो गया, हमारी एमसी नहीं आई। दूसरे महीने फिर हम लोग ने चेकअप कराया तो मुझे पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। तो उसके बाद हम लोगों ने अच्छे डॉक्टर को दिखाया, तो उन्होंने बोला कि अभी तो ऐसा कुछ भी नहीं कॉम्प्लिकेशन है, आप इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। फिर तीसरे महीने, चौथे महीने ऐसे। फिर जब 5वां महीना हुआ, जब मैं जब हमारे ससुर की डेथ हुई, उसके बाद जब मैं यहाँ से गई, मैं हर दिन टेंशन में रहती थी, आज कुछ ऐसा ना हो जाए, कुछ ऐसा। फिर हमारी छोटी वाली नंद ने बताया, एक पास्टर पिंटू हैं, वो बहुत अच्छी दुआ करते हैं और आप उनसे ही दुआ कराओ रोज़। फिर मैंने कहा नंबर देना मुझे, तो नंद ने कहा कि ठीक है दूंगी, लेकिन तुम किसी को बताना नहीं। मैंने कहा हाँ ठीक है, मैं नहीं बताऊंगी। फिर उन्होंने जब नंबर दिया मुझे तो मैंने इनको बताया कि पास्टर जी मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ है। पास्टर जी ने कहा तुम बिल्कुल भी घबराओ नहीं, क्योंकि प्रभु तुम्हारे साथ है और तुम्हारे साथ अब ऐसा कुछ भी नहीं होगा जो तुम सोच रही हो। फिर मैंने कहा ठीक है। फिर पास्टर जी रोज़ दुआ करने लगे, प्रार्थना करने लगे, समय बीतता गया। फिर जब एक दिन पास्टर जी प्रार्थना कर रहे थे और उन्होंने बोला तुम्हें बेटा ही होगा और उसका नाम तुम सैमुअल रखना। और जिस दिन से मैं प्रेग्नेंट हूँ उस दिन से मैंने प्रभु से कहा मुझे बेटा ही चाहिए, मुझे बेटी नहीं चाहिए। मैंने खुद ये डिमांड मांगा प्रभु से। इंसान हमारी डिमांड पूरी नहीं कर सकता, लेकिन ऊपर वाला खुदा ने हमारी डिमांड पूरी की, हमारी इच्छा, मुंह मांगा हमें वरदान दिया। मैंने कहा मुझे बेटा चाहिए, मुझे बेटी नहीं चाहिए। कितने लोगों ने भी बोला मुझसे कि बेटी होगी, मैंने कहा मुझे बेटा ही होगा, क्योंकि मुझे प्रभु पे भरोसा है। उसके बाद जब पिंटू पास्टर जी ने कहा कि तुम्हें बेटा ही होगा, उसका नाम सैमुअल रखना, मेरा विश्वास इतना मजबूत हो गया कि कितने लोगों ने मुझे बोला, तो मैंने सबको
एकदम तेज़ वाले बोले मैं नहीं, मुझे बेटा ही होगा। और जब मैं ऑपरेशन में जा रही थी तब मैंने पास्टर जी से दुआ कराई कि मैं पास्टर जी मेरा ऑपरेशन होने वाला है। जब डॉक्टर ने मुझसे पूछा कि तुम्हें पता है तुम्हें क्या हुआ है, तो मैंने बोला मुझे बेटा हुआ है। तो उन्होंने कहा तुम्हें कैसे पता? मैंने कहा मुझे पहले से ही पता था कि मुझे बेटा ही होगा। तो वो डॉक्टर आज भी मुझे देख के हंसती कि तुम्हें कैसे पता कि तुम्हें बेटा ही हुआ है, क्योंकि प्रभु ने मुझसे कहा कि तुम्हें बेटा होगा और मुझे बेटा ही हुआ। ये सबसे बड़ी ज़िंदगी में हमारी गवाही है। इसके लिए हम प्रभु को कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। थैंक यू जीसस, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। बहुत ही पवित्र खुदा है हमारा, हालेलुया, प्रेज द हालेलुया, लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। गवाही, प्रेज द लॉर्ड। गवाही बहुत ज़रूरी है हमारे जीवन में, प्रेज द लॉर्ड, क्योंकि ये गवाही है कि हम जिंदों की दुनिया में जिंदा हैं, प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि बहुत तेरों ने कोशिश करी कि वे आज के दिन को देखने पाएँ, लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों वे देख ना पाए। हालेलुया। क्यों? क्योंकि प्रभु का वचन कहता है कि जब तक मैं ना चाहूँ तब तक तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे। हालेलुया। इसलिए धन्य मानो कि तुम मुझे जानते हो, प्रेज द लॉर्ड। तो आइए हम खुदा के वचन से देखेंगे, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हम निकालेंगे प्रकाशित वाक्य की पुस्तक और उसका पहला अध्याय और उसकी 9वीं आयत हम पढ़ेंगे। हम सब अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं और प्रकाशित वाक्य उसका पहला अध्याय और उसकी 9वीं आयत हम सब पढ़ेंगे। प्रेज द लॉर्ड। मैं यूहन्ना जो तुम्हारा भाई और यीशु के कलेश और राज्य और धीरज में तुम्हारा सहभागी हूँ, खुदा के वचन और यीशु की गवाही के कारण पतमुस नामक टापू में था। हालेलुया। प्रभु का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदा हमें समझने और इस पर चलने की सामर्थ प्रदान करे। आमीन। हम सब अपने स्थानों पर बैठ जाएं। मेरे प्यारे भाई बहनों, खुदावन अपने वचन में बना रहता है और जो कोई उसके वचन को जानने में परिश्रम करता है, खुदा ने अपने वचन में कहा जो चाहो मांगो वो तुम्हें मिल जाएगा। लेकिन कब? जब हम खुदा के वचन में बने रहेंगे, क्योंकि खुदा के वचन में बने रहना ही जीवन है। मेरे प्यारे भाई बहनों, हमारे जीवन के लिए बहुत सी चीज़ें ज़रूरत हैं, बहुत सी चीज़ें हमारे जीवन के लिए, बहुत सी चीज़ें हमारे जीवन के लिए आवश्यक हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा आवश्यक हमारे जीने के लिए खुदा का वचन है, जिसे मनुष्य ने आवश्यक नहीं समझा, जिसके मनुष्य ने ज़रूरी नहीं समझा। कितना ज़रूरी है वचन आज हमारे लिए, क्योंकि जितना ज़्यादा हमारे लिए वचन ज़रूरी होगा उतना ज़्यादा हमारी वचन को लेके भूख बढ़ेगी। जाइए जाके देखिए, संसार में बहुत तेरे देवी देवता हैं और बहुत तेरे लोग उन देवी देवताओं के पीछे चल रहे हैं, लेकिन जब उन पर संकट आता है तो वे जो बहुत से तेरे देवी देवताओं के पीछे चल रहे हैं वे भागते हैं, वे तिलमिलाते हैं, वो एक सहारा ढूंढते हैं कि हम कहाँ जाएं, किसको बताएं, किसके पास जाएं कि हमें एक सहारा मिल जाए। क्योंकि हमें तैयार रहना है एक ऐसे समय के लिए कि जिस समय मनुष्य और ना ये संसार, ना ही संसार की कोई भी ताकत आपको सहारा दे पाएगी। मालूम है, जब खुदावन संसार
पर अपनी विपत्ति देता है। प्रेज़ द लॉर्ड। जब खुदा संसार पर अपनी विपत्ति देता है तो मेरे प्यारे भाई बहनों, उस विपत्ति से कोई भी नहीं बच सकता। उस विपत्ति से केवल वो बचता है जो खुदा के वचन को जानने और उस पर चलने के लिए सदा तत्पर रहता है। प्रेज़ द लॉर्ड। और अगर आज हम खुदा के वचन को जानने के लिए तत्पर हैं, अगर आज हम खुदा के विश्वास में बढ़ने के लिए तत्पर हैं, तो हम बहुत अच्छा और बहुत सही परिश्रम कर रहे हैं। चींटियों को देखो, चींटियों को देखिए, पानी बरस रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। और जब पानी बरस रहा है तो इन पानी बरसते में चींटियों को याद करा करिए। चींटी एक ऐसे समय में अपना भोजन तैयार करती है, इकट्ठा करती है, जिस समय में उसको कोई कष्ट नहीं होता। वो आराम से अपना भोजन इकट्ठा कर लेती है। प्रेज़ द लॉर्ड। और आराम से भोजन अपना इकट्ठा करके जब पानी बरसने का समय आता है तो वो अपने खत्ते में आराम से बैठ के खाती है। खुदा ने कहा, अगर तुम मुझे नहीं समझ सकते, अगर तुम मुझे नहीं जान सकते, अगर तुम मुझे नहीं जान पा रहे हो, तो संसार यानी प्राकृतिक चीज़ों को देखकर शिक्षा लो। आज हमें भी ऐसे समय, भयानक समय के लिए तैयार होना है, अर्थात अपने आप को तैयारी करनी है, क्योंकि जितना ज़्यादा हम वचन को जानेंगे उतना ज़्यादा हमारा विश्वास बढ़ेगा। खुदा ने अपने शिष्यों से कहा कि अपने विश्वास को बढ़ाओ। आमीन। उसके शिष्य सबसे ज़्यादा खुदा ने अपने शिष्यों को किन बातों के लिए डांटा? विश्वास के लिए डांटा, कि मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूँगा, तुम कब अपने विश्वास को बढ़ाओगे। प्रेज़ द लॉर्ड। आज हमें खुदा के वचन में अपने विश्वास को बढ़ाना है। हम सब वचन पे कान लगाएं, बच्चा अपने आप चुप होगा, क्योंकि खुदा का आत्मा हर एक काम करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हम सब वचन को सुनने के लिए तत्पर रहें। खुदा का आत्मा इतना सामर्थी है कि हम सब पर अपना मर्म प्रकट करने, अपने वचन को बताने में पूरी रीति से आदर और महिमा के योग्य है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। तो कलाम में लिखा, वचन में लिखा, प्रकाशित वाक्य उसका पहला अध्याय और उसकी 9वीं आयत, मैं यूहन्ना जो तुम्हारा भाई और यीशु के कलेश और राज्य और धीरज में तुम्हारा सहभागी हूँ, खुदा के वचन और यीशु की गवाही के कारण पतमुस नामक टापू में था। मैं यूहन्ना जो तुम्हारा भाई और यीशु के कलेश और राज्य और धीरज में तुम्हारा सहभागी हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। यूहन्ना सहभागी है कलेश में, राज्य में और यीशु के राज्य के, और हमारे साथ सहभागी है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, आज जिस रीति से यूहन्ना खुदा के साथ सहभागी है, यूहन्ना अपने जीवन में गवाही दे रहा है कि मैं तुम्हारे साथ प्रभु के कलेश और प्रभु के राज्य में सहभागी हूँ। आमीन। वैसे ही आज हमें भी खुदा के राज्य और खुदा के कलेश में सहभागी होना है। कौन होगा सहभागी? प्रेज़ द लॉर्ड। सहभागी का मतलब हमें खुदा के साथ रहना है। खुदा के साथ कौन रहेगा? खुदा के वचन पे मन कौन लगाएगा? क्योंकि अगर हम देखिए तो संसार और संसार की चीज़ें हमको खुदा से दूर करती हैं, लेकिन खुदा के निकट आनंद की भरपूरी है। तो खुदा के निकट हम कैसे आएंगे? सबसे पहला एक चीज़ है, कार्य है, वो कार्य ये है कि जो बाइबल हमें दी गई है, खुदा ने, हमारे घरों में बाइबल है, हमारे हाथों में बाइबल है, हमारे हर एक जगह पर स्टैचू में, वहाँ पर अलतार में बाइबल रखी रहती है। इस बाइबल को रखने के लिए खुदा ने नहीं दिया, इस बाइबल को हमें पढ़ना शुरू करना है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि जब हम बाइबल को पढ़ना शुरू करेंगे, जब हम बाइबल को पढ़कर उस पर कान लगाना शुरू करेंगे, तब मेरे प्यारे भाई बहनों हम उसको जानना शुरू करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड।
तो कलाम में क्या लिखा, वचन में क्या लिखा, आइए हम देखें। रोमियो की पत्री, प्रेज़ द लॉर्ड, उसका 8वां अध्याय और उसकी, मेरे प्यारे भाई बहनों, अगर हम 31वीं आयत पढ़ें, रोमियो 8:31, रोमियो उसका 8वां अध्याय और उसकी 31वीं आयत अगर हम पढ़ें तो खुदा के कलाम में क्या लिखा है। अतः हम इन बातों के विषय में क्या कहें, यदि खुदा हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड। देखिए यहाँ पर पौलुस एक बात कह रहा है, रोमियो, प्रेज़ द लॉर्ड, उसका 8वां अध्याय और उसकी 31वीं आयत। हालेलुया। क्योंकि मेरे प्यारे भाई बहनों, मैं आपको सच बताऊं कि यूहन्ना कह रहा, मैं प्रभु के कलेश और राज्य में तुम्हारे साथ सहभागी हूं। आज जब हम प्रभु के बिना इस संसार में चलते हैं तो भी कलेश होते हैं, तो भी हमारे जीवन में बंधन है, तो भी हमारे जीवन में पीड़ा है, लेकिन हम प्रभु को नहीं जानते, इसलिए हम उन पीड़ाओं के कारण अपने जीवन में अस्त व्यस्त पड़े हैं। लेकिन पौलुस कह रहा कि जब खुदा मेरी ओर है तो मेरा विरोधी कौन हो सकता है। समझिए वचन को। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। जब खुदा मेरी ओर है तो मेरा विरोधी कौन हो सकता है। क्या कह रहा है रोमियो की पत्री, उसका 8वां अध्याय और उसकी 31वीं आयत। अतः हम इन बातों के विषय में क्या कहें, यदि खुदा हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है। मैं यही बात आपको बता रहा हूं कि आने वाले दिन और भयानक होंगे, विपत्ति और बढ़ेगी, लड़ाइयां और होंगी, और ज्यादा रोग पे रोग आने के लिए तैयार है। हम इन सारी चीजों से कैसे बच सकते हैं। हम इन सारी चीजों से तभी बच सकते हैं जब खुदा हमारे साथ हो। अभी हम गाना गा रहे हैं, यीशुआ यीशुआ, लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, हम अपने जीवन में खुदा को स्थान नहीं देते। कलाम कह रहा है, यदि खुदा मेरी ओर है तो मेरा विरोधी कौन हो सकता है। यदि मेरी ओर खुदा है तो मुझे किस रोग से हानि होगी। आज देखिए, एक से एक नए नए रोग उत्पन्न हो रहे हैं। आप किससे निपटेंगे। एक रोग से निपटेंगे, दूसरा रोग खड़ा है, दूसरे रोग से निपटेंगे, तीसरा रोग खड़ा है। एक विपत्ति से आप निपटेंगे, दूसरी विपत्ति खड़ी है। एक दिन ऐसा होगा कि न धन, न दौलत, न डॉक्टर, न दवाई, कोई भी चीज काम नहीं आएगी। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। क्योंकि अगर आपको बुद्धिमान बनना है तो सबसे पहले आप खुदा की ओर आ जाएं, क्योंकि खुदा के राज्य में कलेश और खुदा के राज्य में मैं तुम्हारा सहभागी हूं। खुदा का कलाम कहता है, ऐसा कोई मनुष्य नहीं है जिस पे दुख के बादल ना गुजरे। प्रेज़ द लॉर्ड। यह अवश्य है कि तुम्हें दुख आएगा, यह अवश्य है तुम पर पीड़ा होगी, लेकिन धन्य मानो इस वचन को कि यह वचन तुम्हारे साथ तुम्हारी ढाल है। आज क्या इस ढाल को हमने अपने जीवन में लिया। हमारे जीवन में बहुत उथल पुथल है। हमारे जीवन में समझ में नहीं आता कि ये सारी विपत्तियों से हम कैसे सीधे होंगे। एक मार्ग हमें तैयार करना है, जिस मार्ग के बारे में खुदा ने अपने वचन में कहा, मार्ग सत्य और जीवन मैं हूं। हालेलुया। अगर आपको मार्ग पे आना है, अगर आपको अपने जीवन में खुदा के वचन के निकट आना है, अगर आपको अपने जीवन में हर एक घटी और कमी से नजात पानी है, तो सबसे पहले अपने घर, अपने जीवन में एक बाड़ा बांधना होगा। और जिस बाड़े के बारे में पौलुस कह रहा, यदि खुदा मेरी ओर है तो मेरा विरोधी कौन होगा। आज अपने हृदय से, अपनी आत्मा से पूछें कि क्या खुदा हमारी ओर है। क्योंकि अगर खुदा हमारी ओर है तो फिर हम इन छोटी छोटी बातों की ओर दृष्टि क्यों करते हैं। अगर आपके सामने एक बहुमूल्य हीरा रखा है तो आप कंकड़ और पत्थर की ओर दृष्टि नहीं करेंगे।
क्योंकि बहुत ध्यान से सुनिए, खुदा का कलाम कहता है धन्य है वे जो यहोवा की ओर दृष्टि करते हैं। दृष्टि करने का मतलब क्या है? दृष्टि करने का मतलब यह है कि यदि हम खुदा की ओर दृष्टि करते हैं तब हमारे जीवन में कोई क्रोध, कोई विपत्ति, कोई पीड़ा नहीं होनी चाहिए। आएगी पीड़ा, आएगी, क्रोध आएंगे, झगड़े होंगे, बहुत सी बातें होंगी, लेकिन हमें इन सारी चीजों से कोई भी घटी नहीं होगी। जब नाव में खुदा के शिष्य थे और खुदावन यीशु मसीह सो रहा था, तो एक एकदम से अचानक एकाएक तूफान आया, आंधी आई, पानी की लहरें, नदी की लहरें क्या होने लगी? नाव में आने लगी। शिष्य डर गए कि हम तो डूबे जा रहे हैं, हम तो मर जाएंगे, और हम मर जाएंगे, हम डूबे जा रहे हैं। और देखो गुरुवर सो रहे हैं। गुरुवर कहाँ थे? नाव में क्या कर रहे थे? सो रहे थे। और शिष्य क्या कह रहे थे? हम इस लहरों से, इस आंधी से, इस तूफान से मरे जा रहे हैं, और गुरुवर सो रहे हैं। और सच में वो मरे जा रहे थे, लेकिन उनमें से किसी की भी दृष्टि गुरुवर की तरफ नहीं थी। सबने कहा गुरुवर सो रहे हैं, लेकिन खुदा ने अपने वचन में कहा मैं तुम्हारे संग हूं। अगर आज हम ये बात विश्वास करें कि खुदा हमारे संग है, जैसे पौलुस कह रहा कि यदि खुदा मेरी ओर है तो मेरा विरोधी कौन हो सकता है? रोमियो 8:31 पढ़ो मोनिका, क्या कह रहा है? प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यदि खुदा मेरी ओर है तो मेरा विरोधी कौन हो सकता है? पढ़ें। सो हम इन बातों के विषय में क्या कहें? यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? हम इन बातों की चर्चा ही नहीं करेंगे। हम इन बातों के विषय में क्या कहें? बहुत सी बातें उठ रही थी, कोई झूठ बोल रहा है, कोई सच बोल रहा है, कोई क्रोध कर रहा है, कोई चिड़चिड़ा रहा है, कोई उसे गाली बक रहा है, कोई बुरा बोल रहा है, कोई किसी को कोस रहा है, कोई किसी की बात नहीं सुन रहा। इन बातों के विषय में हम क्या कहें? पढ़े फिर क्या कह रहा है वचन? सो हम इन बातों के विषय में क्या कहें? कहेगा ही नहीं, कुछ नहीं कहेगा इन बातों के विषय में, क्योंकि इन बातों के विषय में कहने के लिए मूर्ख हैं। मूर्ख जो है वो इन्हीं बातों को कहते हैं, लेकिन जो बुद्धिमान है वो कहेगा खुदा मेरी ओर है। वो जो शिष्य नदी में, नाव में थे, वो उस समय मूर्खता कर रहे थे, कह रहे आंधी आ रही है, पानी आ रहा, लहरें आ रही, हम मरे जा रहे, लेकिन ये नहीं देख रहे थे खुदा उनके साथ है। कितने नजदीक यीशु मसीह लेटा है। आप बताइए, शिष्यों के कितने नजदीक यीशु मसीह लेटा था? कितने नजदीक? जैसे आज आपके बगल में आपकी मम्मी बैठी है, इतने नजदीक यीशु मसीह उनके नाव में सो रहा था। लेकिन तब भी वे विश्वास नहीं कर पाए कि सृष्टिकर्ता हमारे साथ है, हमारी नाव नहीं डूबेगी। सृष्टिकर्ता हमारे साथ है, हमारी नाव नहीं डूबेगी। वो चिल्ला रहे हम डूब जाएंगे, हम मर जाएंगे। इन बातों के विषय में कौन बातें करेगा? इन बातों के विषय में, क्योंकि इन बातों के विषय में बात करने के लिए हमारे पास टाइम नहीं है, क्योंकि खुदा हमारी ओर है। और अगर खुदा हमारी ओर है तो हम खुदा की आराधना करेंगे, हम खुदा की वर्शिप करेंगे, हम खुदा को धन्यवाद देंगे, हम खुदा के नाम में गवाही देंगे। आप बताइए, जब आपके घर में सालों 10 साल का राशन भरा हो तो आप राशन की बात करेंगे? नहीं करेंगे। आप बिजली का बिल जमा करके आ गए, फिर आप बिजली के बिल की बात नहीं करेंगे। तो अगर आपके जीवन में खुदा है तो फिर आप इन बातों के विषय में बात क्यों करते हैं? आप खुदा के विषय में बात करें। पढ़ें जरा क्या कह रहा है। यदि परमेश्वर हमारी ओर है
तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है। जिसने अपने निज पुत्र को भी न रख छोड़ा, परंतु उसे हम सब के लिए दे दिया, वह उसके साथ हमें और सब कुछ क्यों कर ना देगा। वो जिसने अपने निज पुत्र को हमारे लिए दिया, उसने अपने निज पुत्र को भी हमारे लिए दे दिया, अपने पास रख ना छोड़ा। तो जिसने अपने निज पुत्र को हमारे लिए दिया, वो हमारे लिए बाकी चीजें क्यों ना देगा। है ना डाउट? डाउट है। कब मिलेंगे, कैसे मिलेगा, हमारे पति राह पे कैसे आएंगे। हम अपने मन में सोचते हैं जब पति ही राह पे नहीं है तो बच्चे राह पे कैसे चलेंगे। हमारा घर में कब खुदा अपनी शांति देगा, अपना मार्ग दिखाएगा। हमारे घर में कब खुदा वो काम करेगा जैसा हम चाहते हैं। क्या कह रहा वचन? जिसने अपने निज पुत्र को तुम्हारे लिए दे दिया, वो तुमको फिर क्यों ना सब कुछ देगा। सब कुछ देगा। देखिए कलाम क्या कह रहा है, जिसने अपने निज पुत्र को भी ना रख छोड़ा, परंतु उसे हम सब के लिए दे दिया, वह उसके साथ हमें और सब कुछ क्यों ना देगा। और सब कुछ देगा। बस इसलिए नहीं मिल रहा क्योंकि हमारा विश्वास खुदा से उठ गया है। हमारा विश्वास लोगों की बातों पे लगा है। हमारा विश्वास किस पे लगा है? लोगों की बातों पे लगा है। एक समय था जब हमें अपनी बहन की बात बुरी नहीं लगती थी, लेकिन आज एक समय है जब बहन की बात बुरी लगती है। क्यों? क्योंकि बहुत तेरे लोगों ने बहन के विषय में बोलना शुरू कर दिया। अब जब बहन के विषय में बोलना शुरू कर दिया, तब हमें बहन की बातें बुरी लगने लगी। हमें किसी की बात बुरी नहीं लगनी चाहिए, क्योंकि ये खुदा ने हमें सिखाया है। अगर घर का बनाने वाला यहोवा है तो घर में प्रेम होगा। आज हम किसी की बात को सुनकर बुरा मानते हैं। जब खुदा कहता तुम अपने लोगों की बात नहीं सुन पा रहे, तो तुम दूसरों की बातें कैसे सुनोगे। खुदा कलाम कहता जब तुम अपने भाई, अपनी बहन, अपने माता, अपने पिता से प्रेम नहीं कर पा रहे, तो मुझसे कैसे प्रेम करोगे। नहीं प्रभु, नहीं प्रभु, हम तो प्रेम बहुत करते हैं, हमारी माँ ही है जो हमें मारती रहती है, अब कब तक सहें। हर बात में जब देखो हम ही को बोलती रहती हैं। खुदा कह रहा वो तेरी माँ है और वो तेरे साथ रहती है। जब तू उसकी नहीं सह पा रहा, जब तू उससे नहीं प्रेम कर पा रहा, तो जिसको तूने कभी नहीं देखा अर्थात यीशु मसीह, कैसे प्रेम करेगा। हमारे जीवन में एक टास्क रखता है खुदा। क्या रखता है? वो टास्क क्या होता मालूम? इसको पार करो, इसको पार करो, तब तुम मेरे पास आओगे। जैसे अदन की वाटिका में एक मृत्यु के वृक्ष का फल भी रखा था, पेड़, और एक जीवन के वृक्ष का फल भी था। अदन की वाटिका में खुदावन ने आदम और हव्वा के लिए एक आज्ञा रखी। अरे खुदा ने आदम की वाटिका बनाई, खुदा ने आदम हव्वा को बनाया, बनाया कि नहीं बनाया? अरे तो खुदा आपने ये मृत्यु के वृक्ष का फल क्यों बना दिया, पेड़? वहीं से तो आज्ञा उत्पन्न हुई। खुदा ने अपनी समानता में बना दिया मनुष्य को, अपने स्वरूप बना दिया। खुदा ने कहा ये सारी चीजें तेरे लिए हैं, लेकिन मैं तुझको इस आजादी में एक चीज दूंगा, एक आज्ञा दूंगा। सबसे छोटी बाइबिल थी अदन की वाटिका में। अदन की वाटिका में सबसे छोटी बाइबिल, एक बाइबिल, केवल एक आज्ञा थी कि इस वृक्ष का फल ना खाना।
क्यों रखा खुदा ने उसको? चाहता प्रभु उस पेड़ को ना रखता, लेकिन प्रभु ने क्यों रखा उस वृक्ष को? ताकि इस वृक्ष के पेड़ से जीत कर, जय प्राप्त करके तुम जीवन के वृक्ष पे आओ। क्या? इस वृक्ष, सुनो इधर देखो, इस वृक्ष अर्थात मृत्यु के वृक्ष के फल से जीत कर, विजय प्राप्त करके जीवन के वृक्ष पे आओ। समझ में नहीं आ रहा? प्रकाशित वाक्य खोलो, समझो वचन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रकाशित वाक्य समझो। प्रकाशित वाक्य उसका 2 अध्याय और उसकी 7वीं आयत पढ़ो। जिसके कान हो वह सुन ले, जिसके कान हो वो सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है, कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। जो जय पाए मैं उसे उस जीवन के पेड़ में से जो परमेश्वर के स्वर्गलोक में है फल खाने को दूंगा। जो जय पाए उसे मैं स्वर्ग में जो पेड़ है उस पेड़ के फल से, जीवन के वृक्ष के फल से खाने दूंगा। क्योंकि किसको? एक पेड़ रखा, मैंने क्या कहा? मृत्यु के वृक्ष का फल। इसको पार करके जो आए वो जीवन के वृक्ष से खाएगा। अब हमारे जीवन में खुदा ने घुमा के एक टास्क रख दिया, और वो टास्क क्या? कोई दूसरा नहीं, कोई तीसरा नहीं, तेरे ही जीवन में एक तेरा बहन या एक तेरी भाई या तो एक तेरी माँ या तो एक तेरा पिता जो तेरे अगेंस्ट बोलेगा। समझिए वचन को। अदन की वाटिका में मृत्यु के वृक्ष का फल, पेड़, और जीवन के वृक्ष का फल भी है। अब प्रकाशित वाक्य की पुस्तक उसका 2 अध्याय उसकी 7वीं आयत कह रही, जिसके कान हो वो सुन ले कि आत्मा कलीसिया से क्या कहती है। जो जय पाए उसको मैं स्वर्ग में वो जो जीवन के वृक्ष का फल है उसमें से खाने दूंगा। तो जय किससे प्राप्त करनी है? जय किससे प्राप्त करनी है? रोमियो 8:31 पढ़ो। रोमियो 8:31 नहीं, रोमियो 8:32 पढ़ो। जय किससे प्राप्त करनी है? अभी देखिए रोमियो 8:32, देखिए जय किससे प्राप्त करनी, क्योंकि जो जय प्राप्त करेगा। रोमियो 8:32, जिसने अपने निज पुत्र को, हाँ पढ़ो, जिसने अपने निज पुत्र को भी ना रख छोड़ा, परंतु उसे हम सब के लिए दे दिया, वह उसके साथ हमें और सब कुछ क्यों कर ना देगा? वो उसके साथ हमें और सब कुछ क्यों ना देगा। 31वीं आयत पढ़िए। सो हम इन बातों के विषय में क्या कहें? हम इन बातों के विषय में क्या कहें? ये जो इन बातों के विषय में है यही है मृत्यु के वृक्ष का फल। आदम और हव्वा को मृत्यु के वृक्ष के फल की चर्चा भी नहीं करनी थी। समझ रहे हैं? उसकी चर्चा भी नहीं करनी थी। खुदा ने कहा उसकी ओर देखना नहीं, ना उसको खाना। आमीन। उसकी चर्चा भी नहीं करनी थी। जिसकी चर्चा नहीं करनी थी उसको वो खा लिए। अर्थात इन बातों के विषय में हम क्या कहें? हमारी ओर खुदा है और ये बातें भी हैं। अदन की वाटिका में आदम और हव्वा के सामने जीवन के वृक्ष का फल भी था। आमीन। मृत्यु के वृक्ष का फल भी था। आमीन। पौलुस क्या कह रहा? खुदा मेरी ओर है। तो हम इन बातों के विषय में क्या कहें? यानी खुदा जीवन के वृक्ष का फल, और इन बातों के विषय में क्या कहें? यानी मृत्यु का वृक्ष। यानी हमें उनके बारे में कहना नहीं। हो सकता है घर का कोई एक सदस्य तुम्हारे जीवन में बहुत उतार चढ़ाव कर रहा है। वचन से जाओ और पूछो कि ये जो उतार चढ़ाव है इससे मैं कैसे लड़ूं।
तब वचन तुम्हें शिक्षा देगा, तब वचन तुम्हें विधि और नियम बताएगा। क्योंकि किसी भी मनुष्य के पास जाओगे ना, वो मनुष्य बुराई करेगा, क्योंकि मनुष्य के अंदर से बुराई उत्पन्न होती है। अच्छाई केवल एक के अंदर से उत्पन्न होती है, यीशु मसीह के अंदर। आपको सच बता रहा हूं, खुदा का कलाम कहता है बुरा बीज बुरा ही फल लाएगा और अच्छा बीज अच्छा ही फल लाएगा। अच्छा बीज क्या है? वचन। और बुरा बीज क्या है? मृत्यु के वृक्ष का फल, जिसको आदम और हव्वा ने खाया, और क्योंकि वो खाया तो आज हम सब उनकी संतान, हम सब बुरे बीज। लेकिन जब हम खुदा की उपस्थिति में आते हैं, खुदा के वचन से चलते हैं, खुदा के वचन से सुनकर उस पर चलने लगते हैं, तो वो बुरा बीज अच्छे बीज में बदलता है। हर एक के जीवन में, हर एक के जीवन में एक टास्क है। पांचों उंगलियां बराबर नहीं है, इसी तरीके से घर के पांचों सदस्य बराबर नहीं है, लेकिन एक जना है जो बराबर कर सकता है, वो है यीशु मसीह। उसने कहा मैं तुमको एक मन करूंगा, उसने कहा मैं तुमको एक हृदय करूंगा, उसने कहा अब तुम सब एक मार्ग पर चलोगे। उसने कहा देखो मार्ग एक ही है, देखो द्वार एक ही है, देखो जीवन एक ही है। तो जिसके पास जो बता रहा है कि एक ही है, जब हम उसकी ओर दृष्टि करेंगे तो ये पांच एक हो जाएंगे। अभी पांचों की थिंकिंग अलग, क्यों? क्योंकि इसकी ओर दृष्टि नहीं। जो जय प्राप्त करे, अगर एक भी घर का सदस्य धर्मी है तो उस धर्मी होने के कारण, उसके धर्मी होने के कारण पूरा घराना आशीष का कारण बनेगा। क्यों नहीं क्षमा कर पाते हम किसी की घटी को, किसी के क्रोध को, किसी की बुराई को? बहुत मुश्किल हो जाती है क्षमा करना। इसीलिए मुश्किल हो जाती है क्योंकि हम प्रभु के वचन में स्थिर नहीं हैं। आपको मालूम है प्रभु किसके पास पहुंच गया? प्रभु यीशु मसीह किसके पास पहुंच गया? खोले जरा मरकुस। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बहुत ध्यान से सुने। प्रेज द लॉर्ड। मरकुस उसका 5वां अध्याय मेरे ख्याल से, खोलिए जरा। मरकुस उसका 5वां अध्याय, उसकी पहली आयत। अच्छा, खुदावन यीशु मसीह को कौन कौन प्यार करता है? करते हैं ना? हाँ? करते हैं। चलिए मरकुस 5वां अध्याय उसकी पहली आयत पढ़ें। चलिए सब पकड़ के बैठिए भैया। हाँ, वचन। और वे झील के पार गिरसेनियों के देश में पहुंचे। जब वह नाव पर से उतरा तो तुरंत एक मनुष्य जिसमें अशुद्ध आत्मा थी कब्रों से निकलकर उसे मिला। यीशु मसीह पहुंचा किसके पास? जिसके पास कोई नहीं जा रहा। गिरसेनियों के देश में, जिसके अंदर ढेर सारी अशुद्ध आत्मा, जिसके पास कोई नहीं जाता। पास तो छोड़ो, वो जहां है वहां उस सड़क से कोई नहीं जाता। यीशु मसीह उसके पास पहुंचा। यीशु मसीह को प्यार करते हैं तो आप किसके पास पहुंचेंगे? जिसके पास कोई नहीं जाता, जिसके बारे में सब बुरा कहते हैं, जिसको कोई नहीं प्यार करता, जिसको सब तुच्छ जानते हैं, जिसके बारे में सब जने हंसी ठट्टा करते हैं। अगर यीशु को प्यार करते हो तो उसी के पास जाओ। नगर का एक भी जना उसके पास नहीं था।
उसको बांध दिया था, सकालों से बांध दिया था। उसमें ढेर सारी दुष्ट आत्माएं थी। कोई उससे प्यार नहीं कर रहा था, कोई उसके पास नहीं जा रहा था। स्वर्ग छोड़ के यीशु मसीह गिरसेनियों के उस एक व्यक्ति के लिए, जिसके पास कोई नहीं आ रहा था, आ गया। जो अच्छे वस्त्र पहन के आते हैं, जो बहुत अच्छे से बोलते हैं, सब प्यार करते हैं। लेकिन बड़ी बात तो तब है ना जब कोई अच्छे से ना बोले, तब तुम उससे प्यार करो। अगर यीशु मसीह को प्यार करते हो तो उस गिरसेनियों के उस मनुष्य को भी प्यार करोगे। समझो वचन। अगर यीशु मसीह को प्यार करते हो तो यीशु मसीह जहां जहां जिससे जिससे मिल रहा उससे भी प्यार करोगे। ये नहीं कहोगे हम यीशु मसीह को प्यार करते हैं, ये गिरसेनियों के देश में जो जा रहा है वो नंगा रहता है, हम वहां नहीं जाएंगे। दुष्ट आत्मा रहती है, वहां नहीं जाएंगे। देखो पढ़ो क्या कह रहा है, पढ़ो। और जब वह नाव पर से उतरा तो तुरंत एक मनुष्य जिसमें अशुद्ध आत्मा थी कब्रों से निकलकर उसे मिला। वह कब्रों में रहा करता था और कोई उसे सांकलों से भी न बांध सकता था, क्योंकि वह बार बार बेड़ियों और सांकलों से बांधा गया था। पर उसने सांकलों को तोड़ दिया और बेड़ियों के टुकड़े टुकड़े कर दिए थे, और कोई उसे वश में नहीं कर सकता था। वह लगातार रात दिन कब्रों और पहाड़ों में चिल्लाता और अपने को पत्थरों से घायल करता था। ऐसा व्यक्ति है जिससे यीशु मसीह प्रेम कर रहा है। यीशु मसीह को प्रेम करते हो, हाथ उठाया, अब करो इससे प्रेम। नहीं करो इससे प्रेम। यीशु मसीह कह रहा यदि तूने किसी बीमार को के पास गया और उसको पानी पिलाया, उसके लिए कुछ किया, तो तूने मेरे लिए किया। नहीं, इसको करो पहले प्रेम। यीशु मसीह से पहले गिरसेनियों के इस व्यक्ति से प्रेम करो। नहीं कर पाओगे। अभी कह दोगे कि हम प्रेम करेंगे, नहीं कर पाओगे। फिर वही बात आई, जब घर के अपने सदस्यों को तुम प्रेम नहीं कर पा रहे तो गिरसेनियों के एक ऐसे व्यक्ति जिसको तुम नहीं जानते, जिसमें दुष्ट आत्मा है, कब्रों में है, उससे कैसे प्रेम करोगे? एक लड़की है आद्या, और उसके अंदर कम से कम कुछ नहीं तो 1,500 से 2,000 दुष्ट आत्माएं थी। रोज जुड़ती है वो, प्रार्थना भी रोज कराती। और हमें फोन आया कि उसके साथ ऐसा ऐसा प्रॉब्लम। उसके माँ बाप ने सब कुछ उसको खिलाया, जानवरों के उल्लू के पंजे खिलाए, जानवरों का लहू पिलाया, बालाजी ले गए, वहां के तागे आगे बंधे थे, सब कुछ करके देख लिया। वो लड़की पूरी तरीके से अपने आप को नष्ट कर रही थी। हमें फोन एक आया और हम वहां पहुंचे और यीशु मसीह के नाम में 3.5 घंटे उसके सर पे हाथ रख के प्रार्थना की, और आज तक वो लड़की एकदम चंगी है। उसके माँ बाप ने कहा क्या हमारे धर्म गुरु तो आ नहीं रहे, हमारा अपना तो कोई आ नहीं रहा, आप कौन है जो चले आए? कौन है आप? ऐसी जगह कोई नहीं जाएगा। उसके घर में भी एंट्री कोई नहीं करेगा अगर कोई सुन ले कि दुष्ट आत्मा रहती है। अगर यीशु को प्यार करोगे तो जाओ। यीशु को प्यार कैसे करोगे? मेरा कोई रिश्ता नाता नहीं, मैं फर्स्ट टाइम गया वहां।
और प्रार्थना करके 3:30 बजे दिन से रात के 9 बजे तक कंटिन्यू प्रार्थना करके वो एकदम ठीक हुई, फिर आए। कुछ नहीं लेना देना। यीशु मसीह इस गिरसेनियों के देश में एक मनुष्य के पास क्यों पहुंचा, बस इसका उत्तर दे दो मुझे। हाथ उठा रहे हो ना, यीशु मसीह को प्यार करते हैं, इसका उत्तर दो मुझे कि यीशु मसीह गिरसेनियों के एक मनुष्य के पास, जिसके अंदर कब्रों में रहता था, जिसके अंदर दुष्ट आत्मा, उसके पास क्यों पहुंचा। अगर यीशु मसीह उस व्यक्ति के पास पहुंच सकता है तो बहुत सरल है कि हम अपने लोगों से प्रेम करें। कोई एक भी बात नहीं होनी चाहिए, एक बात उत्पन्न नहीं होनी चाहिए। इन बातों के विषय में हम क्या कहें, इन बातों के विषय में हम क्या कहें, नहीं कह सकते इन बातों के विषय में। मेरा पति मेरी बात नहीं सुनता, मेरे बच्चे मेरी बात नहीं सुनते। लो, कब तक आखिर इन बातों के विषय में पड़े रहोगे। इन बातों के विषय में वे पढ़ते हैं जो खुदा को नहीं जानते, लेकिन जो खुदा को जानता है वो कहता है सब अच्छा है। मेरा पति मेरी इसलिए नहीं सुनता, मेरे बच्चे इसलिए नहीं सुनते क्योंकि मेरे अंदर खोट है। जिस दिन मैं प्रभु से प्यार करने लगूंगी उस दिन सब मेरी सुनेंगे। कभी अपने जीवन में झांक के देखो, खोट किसी दूसरे के जीवन में नहीं है, खोट हमारे अंदर है, हमारे अंदर है। समय के साथ हमारा देखना बदल जाता है, लेकिन यीशु मसीह कहता मैं युगानुयुग एक सा हूं। जैसे मैं उस समय देखता था वैसे मैं आज भी देख रहा हूं, लेकिन हमारे देखने में फर्क हो जाता है, क्योंकि हम मनुष्य की बातों को सुन के तब देखते हैं, लेकिन खुदा बिना मनुष्य की सुने देखता है। सब कह रहे वहां कोई नहीं जाएगा, वहां वो सकालों से बंधा है, वहां वो कब्रों में रहता है, वहां उसमें दुष्ट आत्मा है, कोई नहीं जाएगा वहां, लेकिन यीशु मसीह वहां गया। क्योंकि यीशु मसीह ने अपने वचन में कहा जो जय प्राप्त करे। किसने जय प्राप्त करनी है? इतना कमजोर है हमारा यीशु मसीह कि हम अपने ही भाई को, अपनी ही बहन को, अपनी ही मां को, अपने ही पिता को प्रेम ना कर पाए। इतना कमजोर। उसने तो अपने वचन में कहा अपने बैरियों से अपने समान प्रेम करो। वो तो इतना बड़ा है, कह रहा अपने बैरियों से अपने समान प्रेम करो। और हम अपने ही भाई, अपनी ही बहन, अपनी ही माता, अपने ही पिता से प्रेम नहीं करते। अब मैं पूछूं स्वर्ग राज कैसे जाएंगे? स्वर्ग राज जाना है ना? है? स्वर्ग राज जाना है कि नहीं जाना? मालूम है, स्वर्ग राज जाना नहीं है, स्वर्ग राज में रहना है। और स्वर्ग राज ये है जहां कहीं 2 या 3 लोग एक मन होके मेरे नाम से प्रार्थना करेंगे, वहां मैं उपस्थित होऊंगा। जब खुदा एक उसको छोड़ दीजिए, जब खुदा एक दुष्ट आत्मा से पीड़ित व्यक्ति के लिए आकाश छोड़ के, स्वर्ग छोड़ के आ सकता है, तो जो खुदा के नाम से प्रार्थना करते हैं उनके लिए खुदा हमेशा उपस्थित है। आनंद मनाओ, धन्यवाद दो कि इतनी विपत्ति के बाद भी हम इस घर के अंदर इतनी चहल पहल देख रहे हैं। ये खुदा का अनुग्रह नहीं तो किसका है? प्रेम करो, एक दूसरे से प्रेम करो, एक दूसरे की सह लो, एक दूसरे के अपराधों को क्षमा करो। यदि कोई तुम्हारे विरोध में बात करे तो तुम उसके लिए प्रार्थना करो। कब करोगे प्रभु के जैसे काम? क्योंकि जो जय प्राप्त करेगा वो जीवन के वृक्ष से खाएगा, और जीवन के वृक्ष से खाना ही है। उसने कहा ऐसे भोजन के लिए परिश्रम ना करो जो आज खाओ कल फिर भूख लगे। मैं तुम्हें ऐसे भोजन से खिलाऊंगा कि फिर भूख नहीं लगेगी।
मैं तुम्हें ऐसे जल से पिलाऊंगा कि फिर प्यास नहीं लगेगी। और वो जल और वो भोजन कुछ और नहीं बल्कि यीशु मसीह का मांस और लहू है। खाओ, मांस और लहू खाओ। ये हमारा खुदा है। जहां पर भी ऐसा लगने लगे ना कि हम सह नहीं पा रहे, अब हमारे जीवन से बहुत कुछ हो गया, हमने बहुत दिन सह लिया, अब नहीं सह पा रहे, वहीं पर ये गिरसेनियों के देश के एक मनुष्य को देख लेना। उसने अपने निज पुत्र को हमारे लिए दे दिया। और हम कैसे हैं? निकम्मे। हमने क्या किया? उसने अपने निज पुत्र को दिया और हमने क्या किया? उसके निज पुत्र को लेके क्रूसित कर दिया, क्रूस पे चढ़ा दिया। अब क्रूस पे चढ़ाने के बाद उस पिता को क्या करना था? इस मनुष्य जाति को पूरी रीति से मार देना चाहिए था, लेकिन क्या मरे? हम जीवित हैं। उसके पुत्र को क्रूस पे चढ़ाने के बाद भी उसने हम पर दया की। तो हमें दया करनी चाहिए कि नहीं? हमें क्षमा करना चाहिए कि नहीं? हमें हंसी ठट्टा उड़ाना चाहिए? नहीं, नहीं। खुदा देख रहा है। यहोवा की दृष्टि पृथ्वी पर के सारे मनुष्य पर निहारती है, सारे मनुष्य पर। अपने आप को धन्य मानो कि तुम्हारे जीवन में एक ऐसी चीज खुदा ने तुम्हें दे रखी है, और क्या पता उसी के अंदर खुदा है, क्या पता उसी के अंदर खुदा है, और हम खुदा के विरोध में बोल रहे हैं। क्योंकि खुदा गिरसेनियों के एक देश में जो जिसके अंदर दुष्ट आत्माएं हैं, जो कब्रों में रहता, उसके अंदर आ गया। दिखाएं, देखिए, पढ़े, एक काम करिए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हाँ, पढ़ें, 15वीं आयत पढ़ें। देखिए, यीशु, प्रेज़ द लॉर्ड, 15वीं आयत। और जो हुआ था लोग उसे देखने आए। 15वीं आयत। हाँ, यीशु के पास आकर वह उसको जिसमें दुष्ट आत्माएं थी, अर्थात जिसमें सेना समाई थी, कपड़े पहने और सचेत बैठे देखकर डर गए। अब क्या है इसके अंदर? खुदा है। बढ़िया वस्त्र पहने हुए। बहुत ध्यान से पढ़िए जरा 14वीं आयत, बहुत ध्यान से पढ़िएगा। देखिएगा, देखिए देखिए क्या कह रहा है खुदा का वचन। और यीशु के पास आकर वे उसको जिसमें दुष्ट आत्माएं थी, अर्थात जिसमें सेना समाई थी, कपड़े पहने और सचेत बैठे देखकर डर गए। अर्थात जो आए थे वो वस्त्र पहने थे, जो आए थे वो पूरी रीति से बुद्धि में एकदम बढ़िया थे। उनके अंदर दुष्ट आत्मा नहीं थी, वो नहा धो के आए थे, वो फ्रेश थे, एकदम बढ़िया थे। और वो आके देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं? कि यीशु उसके अंदर है जिसके अंदर दुष्ट आत्मा। क्योंकि यीशु उसके अंदर आया तभी वो पूरी रीति से शुद्ध हो गया। अरे खुदा जिसके अंदर दुष्ट आत्मा थी, जो नंगा था, जो कब्रों में रहता था, उसके अंदर क्यों आए? हम तो नहा धो के आए हैं। देखो, जब प्रार्थना करने जाते हो तो कैसे आते हो? नहा लो, 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 नहा के प्रार्थना करना। गंदे गंदे बैठ के प्रार्थना कर रहे हो। देखो देखो वो बातें, देखो संसार की बातें, देखो खूब बढ़िया से नहा धो के धुली हुई साड़ी पहन के तब प्रार्थना करने जाते हैं। लेकिन गिरसेनियों के देश में जो व्यक्ति है, जो मनुष्य, वो नंगा है, दुष्ट आत्माएं हैं, कब्रों में रहता है, मारता खाता है, और वो उसके अंदर खुदा आ गया। अरे हमने तो सुना भैया, जब एकदम
पवित्र बन के नहा धो के जाओ, तभी खुदा से प्रार्थना करनी चाहिए, तभी खुदा आता है। ये गंदे संदे बन के जाओ तो फिर खुदा नहीं आता। नहीं ना ना, खुदा कहता मैं तेरे मन को देखता हूँ, अपने मन को पवित्र करके आ। भला वो शरीर के अनुसार कब्रों में रहता था, भला वो शरीर के अनुसार नंगा था, भला वो शरीर के अनुसार अशुद्ध आत्माओं से पीड़ित था, लेकिन उसका मन पवित्र था। जैसे यीशु मसीह नाव से उतरा, वैसे ही वो यीशु के पास आ गया। वे नहीं आए जो अच्छे कपड़े पहने थे, वे नहीं आए। यीशु के पास सबसे पहले कौन आया? वो जो मन से पवित्र था। बहुत ध्यान से पढ़िए जरा, हालेलुया, 6 आयत पढ़े। वह यीशु को दूर ही से देखकर दौड़ा और उसे प्रणाम किया। ये तुम्हारी दृष्टि में वो दुष्ट आत्मा है, तुम्हारी दृष्टि में वो उसाते हैं कब्रों में रहता है, तुम्हारी दृष्टि में वो नंगा है, परंतु है वो यीशु का बंदा। दौड़ा, यीशु को देख के दौड़ा। अब तुम बताओ, तुम दौड़ते हो? जब टिम 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 पानी बरसने लगा, लेट हो गए। जरा टिम 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 पानी बरसा, क्या लेट हो गए। मैं कहूं बिजली भी गिर जाए तब भी मैं आ जाऊंगा, क्योंकि हूं पागल, दौड़ता हूं खुदा के लिए। भैया आगे, भैया वो पानी बरस रहा ना इसलिए लेट हो गए। कैसे जाओगे स्वर्ग के राज्य में? दौड़ा, यीशु मसीह को देख के दौड़ा, प्रणाम करा। तुम दौड़ते हो, तुम प्रणाम करते हो, इसलिए तुम नहीं दौड़ते, इसलिए तुम प्रणाम नहीं करते, क्योंकि तुम अच्छे अच्छे चिकने चिकने भोजन और अच्छे अच्छे कपड़े खा के तृप्त होके बैठे हो। और जो तृप्त नहीं है वो तृप्त किया जाएगा। बाइबल बताती धन्य है वे जो धर्म के भूखे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। खुदा ने जिनको इनविटेशन कार्ड दिया कि विवाह में आओ, वे नहीं आए। कि हम जा रहे अपना बैल को बेचने जा रहे हैं, दूसरा कह हम जा रहे खेत में पानी डालने, तीसरा कह रहा अरे मैं जा रहा हूं उस रहते कहीं। खुदा ने कहा जाओ, अपने दासों से क्या कहा खुदा ने? जाओ, चौराहों पे जाओ, सड़कों पे जाओ, जो भी जना मिले उसको ले आओ। समझ रहे हैं? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कलाम बता रहा, वचन बता रहा, आज दुनिया जानती है कि गिरसेनियों के देश में एक मनुष्य था जिसके अंदर दुष्ट आत्मा थी, जो कब्रों में रहा करता था, जो सकालों से बांधा करता था, लेकिन कोई नहीं जानता कि वो दौड़ा, कोई नहीं जानता कि उसने प्रणाम किया। इतनी परिस्थिति में रहने के बाद भी वो गुरुवर को पहचान गया। अब मैं पूछूं, क्या आज हम पहचान रहे हैं? नहीं, आज हम पहचान रहे हैं यीशु मसीह से प्यार करना, यानी कि संसार का कोई ऐसा मनुष्य ना हो जो तुम्हारा विरोधी हो। यीशु मसीह से प्यार यानी संसार का कोई मनुष्य ऐसा ना हो जो तुम्हारा विरोधी हो। हर मनुष्य तुम्हारे लिए प्रेम हो। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह ने उसको बनाया है, और जब मेरे खुदा ने उसको बनाया तो मेरे लिए वो सबसे उत्तम है, सबसे उत्तम। उसके लिए कोई पीड़ा है ही नहीं। यीशु मसीह से कब प्यार करोगे? जब यीशु मसीह ने जिसको बनाया उससे नहीं प्यार करोगे तो यीशु मसीह से प्यार करोगे?
जो जय प्राप्त करे वो जीवन के वृक्ष से खाएगा। पढ़ें जरा, प्रेज़ द लॉर्ड। 5वीं आयत पढ़ें। वह लगातार रात दिन कब्रों और पहाड़ों में चिल्लाता और अपने को पत्थरों से घायल करता था। वह यीशु को दूर ही से देखकर दौड़ा और उसे प्रणाम किया और ऊंचे शब्द से चिल्लाकर कहा, हे यीशु, परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र, मुझे तुझसे क्या काम? ये पहचान गया, परम प्रधान खुदा के पुत्र। आए वे मेरी दृष्टि में तो ये दुष्ट आत्मा नहीं लग रही, मेरी दृष्टि में तो ये कब्रों में नहीं है, मेरी दृष्टि में तो बुद्धिमान है, जिसने कहा हे खुदा परम प्रधान खुदा के पुत्र। आहा, फरीसी यहूदी शास्त्री नहीं पहचान पा रहे और कह रहे देखो ये अपने आप को खुदा का पुत्र बता रहा है। इसीलिए तो खुदावन को यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ाया। किसने चढ़ाया था यीशु मसीह को क्रूस पे? कि वो अपने आप को खुदा का पुत्र बता रहा था और ये कह रहा खुदा का पुत्र। उनके पास शिक्षाएं हैं, उनके पास इत्र है, वस्त्र में इत्र डालते हैं, वो वस्त्र एकदम घेरेदार पहनते हैं, बुद्धि है, समझ है, सब है। मेज एकदम साफ सुथरी होती है, 24 किस्म के व्यंजन लगे रहते हैं। वो कब्रों से नहीं खाते, मिट्टी में नहीं रहते, नंगे नहीं रहते, लेकिन वे खुदा को नहीं पहचान पाए। कह रहे ये अपने आप को खुदा का पुत्र बता, इसको चढ़ाओ क्रूस पे। लेकिन जो कब्रों में रहता, आमीन वगैरह बोलोगे मुर्दों की तरह बोलोगे, जो कब्रों में रहता, जो मिट्टी में रहता, जो पूरे रीति से सकालों में बंधा है, वो कह रहा है आप खुदा के पुत्र हैं। लो पहचान लिया खुदा के पुत्र को। मेरी दृष्टि में तो ये मूल्यवान है। अर्थात मैं बताऊं घर का उद्धार इसी से है। अब लो, जिसके अंदर कांटे नजर आ रहे हैं ना, घर का उद्धार उसी से है। अब समझो, अब बोलो बेटा। बोल नहीं पाओगे, क्योंकि जिसको तूने तुच्छ जाना उसी के अंदर में हो। ये खुदा का देखना है। एक पृथ्वी में किसी को तुच्छ ना जाना, सबसे प्यार करना। देखो बहुत ध्यान से सुनो, बहुत ध्यान से। केवल वो दौड़ा नहीं, केवल वो पास नहीं आया, उसने एक चीज और करी। पढ़ो जरा 18वीं आयत। जब वह नाव पर चढ़ने लगा, और जब वह नाव पर चढ़ने लगा तो वह जिसमें पहले दुष्ट आत्माएं थी उससे विनती करने लगा कि मुझे अपने साथ रहने दे। लो और विशेषताएं सुनो। खुदा जाने लगा चंगा करके, दौड़ा, मुझे अपने साथ रखो। जो अच्छे अच्छे वस्त्र पहन के आए, जो देख रहे हैं कि ये अच्छा हो गया, खुदा के पास बैठा सुन रहा है, नहीं कह रहे हमको अपने साथ ले चलो। कह रहे हैं बीवी है, बच्चे हैं, पालना है। यहीं आ जाओ मीटिंग करने तो सुन लेंगे, है ना। यहीं आ जाओ मीटिंग करने, यहीं आ जाइए मीटिंग करने, सुन लेंगे। किसी दिन कहते वहां आ जाओ मीटिंग सुनने, कैसे आएंगे बताइए? गाड़ी के चारों पहिए पंचर पड़े हैं, दूर बहुत है, दूर। एक पुल है ना फ्रांसिस भाई, फिर दूसरा पुल है, फिर नहरिया है, वहां चौकीदार खड़ा है, चालान काट देता है। यहीं आ जाइए तो हम सुन लिया करेंगे, बस हम नहीं आ पाएंगे। देखो वो कह रहा हमको अपने साथ ले चलो। और वे जो चंगे थे, जो अच्छे वस्त्र पहन के आए, जिसको देख रहे कि अरे ये तो कब्रों में रहता था, ये कपड़े पहन के अच्छे बन के एकदम यीशु मसीह की बातें कैसे सुन रहा है। वे नहीं कह रहे कि खुदावन यीशु मसीह से कि हम तुम्हारे साथ चलेंगे। कह कौन रहा? वही कह रहा। बोलो जो 18वीं आयत। और जब वह नाव पर चढ़ने लगा तो वह जिसमें पहले दुष्ट आत्माएं थी उससे विनती करने लगा कि मुझे अपने साथ रहने दे, मुझे अपने साथ रहने दे।
ये सब खूबियां हैं गिरसेनियों के देश के उस मनुष्य में, जिसको यीशु मसीह ने देखा तभी पहुंच गया उसके पास। अब बताओ हमारे अंदर है ये सब खूबियां? कब चलोगे साथ? चलो चलो साथ चलो, कल की प्रार्थना में साथ चलो। ये सब खूबी थी उस मनुष्य के अंदर। कह रहा मुझे अपने साथ ले चल। कौन चलेगा साथ? प्यार, प्यार कौन कौन करता? प्यार के लिए तो को हाथ, और साथ कौन चले? दूर बहुत। अभी बीबी के लिए दवाई लेने जाना है, प्रार्थना जल्दी खत्म करिए, वहां उसे आते हैं सब्जी के लिए प्याज काटना है। कौन चलेगा यीशु मसीह के साथ? आप ही जाइए, आप ही घर के फालतू। अरे यार ये बताओ, गिरसेनियों के उस देश में उस मनुष्य के पास क्यों पहुंच गया यीशु मसीह? कब्रों में रहते हैं, नंगा रहता, उसके पास कोई नहीं जाता। पढ़ना, वो नंगा रहता है, उसके पास कोई नहीं जाता, सकालों से बांधते हैं, उसके पास नगर का कोई व्यक्ति नहीं जाता। उसके पास यीशु मसीह क्यों पहुंच गए? खूबियां थी उसके अंदर जिसको नगर नहीं देख पाया। और खुदा कहता है मैं शरीर को नहीं, मैं मन को देखता हूं। मन को देखता हूं। आप भले ही हम सब शरीर से चंगे हैं, लेकिन हमारे बीच में एक जना बैठा है जो पूरे मन से हमसे ज्यादा चंगा है। हम सबसे ज्यादा, यहां तक कि मुझसे भी ज्यादा मन से चंगा है वो। खुदा कहता है मैं शरीर को नहीं देखता, मैं मन को देखता हूं। हमेशा इस बात का ध्यान रखना, हमेशा इस बात का ध्यान रखना। हम पापी ही थे, क्या वचन कह रहा? हम पापी ही थे, तभी उसने हमें अपने पुत्र को दे दिया। हम पापी कितने थे? मैले कुचैले। दुनिया में हम किसी के बात में आते नहीं थे, किसी की बात को सुनते नहीं थे, हम इतने मैले कुचैले थे। हम पापियों के लिए उसने अपने पुत्र को दे दिया। अगर वो भी शरीर देखता तो आज हमको नहीं चुना होता। जाके देखिए कितने सुंदर सुंदर लोग हैं, हम लोग सब बदसूरत बैठे हैं। इतने सुंदर सुंदर लोग हैं, इतने सुंदर सुंदर लोग हैं, इतने सुंदर सुंदर लोग, बाबा रे बाबा। लेकिन खुदा उनकी तुलना नहीं कर रहा। हम बदसूरतों को यहाँ पर बैठा दिया प्रभु ने, और हम बदसूरत, हम पापियों के बीच में आ गया यीशु मसीह। फिर वही कर रहा है यीशु मसीह। क्यों कर रहा है? क्योंकि यीशु मसीह युगानुयुग सा है। जैसे उस समय गिरसेनियों के देश में उस मनुष्य के पास आया, वैसे ही आज यीशु मसीह हमारे पास आया है। हम भी कब्रों में रहते हैं, शरीर के भाव से तो हम कपड़े पहने हैं, लेकिन मन से हम नंगे हैं। इतना गंदा मन है, इतना गंदा मन है, इतना गंदा मन है कि मैं आपको बता नहीं सकता। एक पल के लिए, कुछ पल के लिए बैठ जाओ और अपने मन से पूछो तू कितना गंदा है, तब बताएगा कितना मैल भरा पड़ा है तुम्हारे मन में। और इतने मैले मन के पास खुदा आ गया, इतना पवित्र, इतना पवित्र। क्योंकि खुदा कह रहा है जो जय प्राप्त करे, जो जय प्राप्त करे। किससे जय प्राप्त करना है? यदि तुम अपने पड़ोसियों से अपने समान प्रेम करोगे तो मैं तुम्हारे अंदर और तुम मेरे अंदर वास करोगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। यदि तुम अपने पड़ोसियों से अपने समान प्रेम करोगे
तो मैं तुम्हारे अंदर और तुम मेरे अंदर वास करोगे। 2 दर्जन केले चढ़ाने से खुदा तुम्हारे अंदर और तुम खुदा के अंदर वास नहीं करोगे। अंडे की ट्रे चढ़ाने से नहीं वास करोगे, ब्रेड मक्खन चढ़ाने से नहीं वास करेगा, अगरबत्ती चढ़ाने से, मोमबत्ती चढ़ाने से, फूल चढ़ाने से नहीं वास करेगा। कह रहा सबसे पहले तू अपने पड़ोसियों से अपने समान प्रेम कर, मैं तेरे अंदर और तू मेरे अंदर वास करेगा। कितनी सिंपल आज्ञा। प्यार करना है, वो नहीं कर पा रहे। कहता है ना कि मेरा दास आएगा, मेरा अभिषिक्त आएगा, और जितनी भी घर के अंदर अंधकार की शक्तियां होंगी वो सारी अंधकार की शक्ति धुल जाएंगी। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। कितना पवित्र वचन हमें मिला। अगर रोमियो खोले, रोमियो 8, प्रेज़ द लॉर्ड। रोमियो 9वां अध्याय और उसकी 8वीं आयत पढ़ें। रोमियो 9:8, बस मैं खत्म करूंगा। अर्थात शरीर की संतान परमेश्वर की संतान नहीं। सुन लो, शरीर की संतान खुदा की संतान नहीं। क्योंकि जो शरीर के अनुसार जीवित होते हैं वे बताया करते हैं, मोनिका, इन सब बातों पे मन लगाते हैं। पौलुस क्या कह रहा है? इन सब बातों के विषय में हम क्या कहें, जब यदि खुदा हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन है। हमें इन सब बातों के बारे में बोलना ही नहीं। लेकिन जो शरीर की संतान, देखो जब हम बैठते खाना खाने तभी हमें काले पराठे दे देती है बराबर। बाकी देखो सब लाल लाल बनते, बढ़िया बनेंगे। ये देखो, ये देखो पराठा, देखो देखो पराठा। शरीर की संतान, शरीर की संतान जानते क्या है? एक पल के भोजन के लिए बुरा बोल देगी। हमारे घर आते देखो, हम सब खाना पीना सब खिलाते। हमारे घर आते हम खाना पीना सब खिलाते। उनके घर जाओ, घंटों बैठे रहो, चाय तक नहीं पिलाएंगे। पानी पिलाने के बाद जैसे जाने लगो तब कहेंगी चाय बना दें। बोलने का ढंग देखो, शर्म नहीं आती। घंटे बैठे रहे तब नहीं चाय बना के लाए, जब जाने लगे तब कहेंगे चाय बना दें। शरीर, शरीर की लालसा, ये सब शरीर की बातें हैं, छोटी छोटी बातें, बचकानी बातों में हम जी रहे हैं। इन बातों से कब मन फिराओगे, कब मन फिराओगे? क्योंकि इन्हीं बातों से हमें मन फिराना है। क्योंकि जो शरीर की संतान है वो खुदा की संतान नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड, पढ़े जरा। अर्थात शरीर की संतान, अर्थात शरीर की संतान परमेश्वर की संतान नहीं, परंतु प्रतिज्ञा के संतान वंश गिने जाते हैं। प्रतिज्ञा, जिससे प्रतिज्ञा हुई है, जो प्रतिज्ञा की संतान है, जो वाचा में है, प्रेज़ द लॉर्ड, वो प्रभु की संतान है। कौन? जो प्रतिज्ञा में। अब प्रतिज्ञा क्या है? प्रतिज्ञा क्या है? मैं तेरे घर आऊंगा और तेरे घर पे आके खटखटाऊंगा। जो कोई भी मेरे लिए द्वार को खोलेगा, मैं उसके घर में आके भोजन करूंगा और वो मेरे साथ भोजन करेगा। एक प्रतिज्ञा होगी, एक वाचा होगी। क्या खुदा आपके घर आया? हाँ आया। क्या आपने उसके साथ भोजन किया? हाँ किया। अगर भोजन किया तो आज ही से शरीर के भेदभाव दूर होंगे। अब किसी की बात सुनना नहीं, क्योंकि बहुत तेरी लोगों की बात सुनकर हमें अपने ही लोगों में कांटे नजर आने लगे। अब वही बातें अपने अंदर से निकाल दो।
देखो तुम्हारे कांटे अपने आप ही झड़ जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। हर चीज का एक समय है। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए हम प्रार्थना में चलेंगे, हम अपनी आंखों को बंद करेंगे। धन्यवाद धन्यवाद प्यारे खुदावन, आज के दिन इस समय के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। सच में मेरे प्यारे खुदा, हर घर में प्यारे प्रभु जो कुछ भी प्यारे प्रभु घटी कमी होती है, उस घटी कमी को आपकी आत्मा दूर करती है। और क्या ये धन्य है वे जो आत्मा के अनुसार चलते, आत्मा के अनुसार सुनते हैं। प्यारे प्रभु जो वचन आज आप यहाँ लाए प्यारे प्रभु, हम जानते हैं कि प्यारे प्रभु हर एक के हृदय को आपने भीगा है प्यारे प्रभु। और प्यारे प्रभु अपने सामर्थ्य से प्यारे प्रभु यहाँ पर बैठे हर एक शख्स को अपनी सामर्थ्य से भरिए, ताकि हर एक जना केवल शरीर के अनुसार चलने वाला नहीं बल्कि आत्मा के अनुसार चलने पाए, क्योंकि जब तुम आत्मा के अनुसार चलोगे तो फलवंत होगे। प्यारे खुदावन, हम प्रार्थना में मांगते हैं कि इस घर के एक एक सदस्यों पर और जो प्यारे वो बाहर से आए हैं उन पर अपना अनुग्रह, अपनी सामर्थ्य बनाए रख, ताकि हर एक जना प्यारे प्रभु अपने जीवन में तेरे प्रेम को, तेरे वचन को लेके चलने पाए और प्यारे प्रभु एक गवाह बने कि जिस रीति से खुदा ने मुझे चुना, जिस रीति से खुदा ने मुझसे प्रेम किया, वैसे ही मैं भी दूसरों से प्रेम करूंगा। हाँ मेरे प्यारे खुदा, आपका वचन कहता है क्षमा करो। हाँ मेरे प्यारे खुदावन, आपका वचन कहता है दया करो तो तुम पर भी दया की जाएगी, क्षमा करो तो तुम्हें भी क्षमा किया जाएगा। प्यारे खुदावन, इस घर के एक एक सदस्यों पर अपनी सामर्थ, अपनी आत्मा इसी रीति से बनाए रख कि हर एक जना प्यारे प्रभु अपने जीवन में अपने लिए घटे परंतु तुझ में बढ़े। प्यारे प्रभु इस प्रार्थना को हम आपके प्यारे नाम, पवित्र नाम यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य है, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी में पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दीजिए और हमारे अपराध हमें क्षमा करिए जैसे हम बेअपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। बादशाह कुदरत सदा आपकी। आमीन। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराकत हम में से हर एक विश्वासी जन के साथ अब से लेकर अनंत काल तक होती रहे। आमीन। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद। सारी आशीषें आती ऊपर से, हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद। Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord, brother. Praise the Lord, beta. Praise the Lord, beta. Praise the Lord, sister. God bless you. God bless you. Praise the Lord, भाई। एक मिनट brother. Praise the Lord, भाई। सबको। Praise the Lord.